आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी की विषय वस्तु। अभी की विषय वस्तु है कि प्रश्न कुंडली हम लोग कैसे बनाएं। यह प्रश्न कुंडली की फलादेश की पहली कक्षा है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग प्रश्न कुंडली कैसे पहले बनाएं। प्रश्न कुंडली है क्या? प्रश्न कुंडली बनाने की कई विधियां हैं। वर्तमान में व्यतीत हो रहे लग्न, वर्तमान का जो लग्न है उसी को आधार मानकर फलादेश करें। दूसरा होता है अंक कुंडली। तीसरा होता है स्वर कुंडली। चौथा आरूढ़ कुंडली। पांचवा दिशा कुंडली। कई प्रकार से कुंडलियां बनाई जाती हैं। हम सबों को सभी प्रकार के कुंडलियों को बनाने आना चाहिए और किसी एक कुंडली को पूर्ण रूप से आधार मानकर जो सहज भी हो, सरल भी हो और हर प्रकार से मदद मिलने वाला हो, उस कुंडली से हम लोग उस कुंडली को हम लोग उपयोग करें। तो हम सभी वर्तमान की कुंडली कैसे बनाएं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि अंक कुंडली कैसे बनाई जाए। अंक कुंडली कैसे बनाई जाए? तो अंक कुंडली बनाने के लिए हम सबों को प्रश्नकर्ता से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? तो कहना चाहिए कि 1 से लेकर 108 के बीच में कोई एक संख्या बोले। अब आप लोग जितने व्यक्ति हैं, कोई भी एक सदस्य अपने कैमरा को कैमरा करें, माइक को खोले और कोई भी एक संख्या बोले। 1 से लेकर 108 के बीच में कोई भी एनी हाउ। 24 अगर 24 आपने कहा तो 24 को हम क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे। जो मिला हुआ संख्या है उसमें 9 से भाग देंगे। यानी कि हम पहला स्टेप की प्रश्नकर्ता से 1 से लेकर 108 के बीच संख्या पूछेंगे। संख्या पूछेंगे या पूछना है? यह पहला स्टेप हुआ। आप लोग नोट कर लिए इसे? जी सर। फिर दूसरा स्टेप जो है वह क्या है? दूसरा स्टेप कर देते हैं। पहला स्टेप आप लोगों ने लिख लिया। दूसरा स्टेप है कि प्राप्त संख्या में 9 से भाग दें। अब संख्या कितना कहा गया है? 24। 24 संख्या 24 कहा गया, तो 24 में हम लोग 9 से भाग देते हैं। तो कितने मर्तबे लगाइए? 2 मरतबे। भाग दे दे। तीसरा इसका है, यदि शेष बचता है
तो भागफल में एक जोड़ दें। अब यहाँ पर शेष बचा कि नहीं बचा है? बचा है ना। संख्या कुछ भी कोई व्यक्ति बोल सकता है। जब हम लोग 9 से भाग दे रहे हैं तो 1 से लेके 8 के बीच में कोई भी संख्या शेष बच सकता है। एनी हाउ, अगर यहीं पे संख्या 19 रहता तो 1 शेष बच जाता, संख्या 25 रहता तो 7 शेष बचता। तो क्या शेष बच रहा है वह नहीं देखना, सीधे देखना है कि शेष बच रहा है कि नहीं। यदि शेष बच रहा है तो भागफल में एक जोड़ देंगे। चौथा नियम है, एक जोड़ दे, वह राशि, वह लग्न राशि होगी। वह क्या होगा? जोड़ दे, जोड़ने पर जो संख्या आती है वह लग्न राशि होती है। वह क्या होता है? लग्न राशि। लगन राशि। लग्न राशि होता है। अब यहाँ पर प्राप्त संख्या कितना आया? 3। 2 नहीं ना, 2 और 3। 2 1 ठीक 3 है, हो 3 गया। जी। मैंने संख्या पूछे हैं, और प्रश्नकर्ता से जो प्राप्त संख्या हुआ उसमें 9 से भाग दें। यदि शेष बचता है तो भागफल में एक जोड़ दें। जोड़ने पर जो संख्या आती है वह लग्न की राशि होती है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं है सर। तो फिर यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और एंटी क्लॉकवाइज शेष संख्याएं लिख देंगे या राशियां लिख देंगे। या क्या है? या राशियों का द्योतक है क्या? यह संख्या क्या है? क्योंकि 12 राशियां ही होती है। हम लोग आगे की कक्षा में राशियों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज पहली कक्षा है तो कम से कम कुछ तो हम लोग सीख ले। तो यहाँ पर 3 लिख लिए, यहाँ पर 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। हम 12 के बाद में 13 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि राशियां तो 12 ही होती है। कुंडली में 12 भाव ही है और राशियां 12 ही होती है, इसलिए हम 13 नहीं लिख सकते, 14 नहीं लिख सकते, 12 के बाद से पुनः 1। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि यदि प्रश्नकर्ता के द्वारा 27 बोला गया होता और 9 से भाग दे दिए गए होते तो 3 27 फिर शेष हो जाता 0, या प्रश्नकर्ता के द्वारा 9 ही बोला जाता तो 9 से भाग दे देते, आया 1, यहाँ पर 9 तो फिर यह 0। कभी कभी शेष 0 भी तो आ सकता है ना जी। यह पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। तो यदि शेष 0 आता है, अब यहाँ अब तीसरा हो गया। अब चौथा नियम इसका बनता है कि यदि शेष 0 आता है तो भागफल में कुछ नहीं जोड़ना है। यदि 0 आ गया तो भागफल में कुछ नहीं जोड़ना है। कुछ नहीं जोड़ेंगे, तब 3 के 3 ही रहेगा। यहाँ अगर यहाँ 28 होता यहाँ पे फिर क्या होता? 1 शेष बच जाता तो लग्न की राशि यहाँ कितना हो जाता? 4। अब शेष सभी ग्रहों को हम कैसे लिखेंगे? तो हम लोग पंचांग का पन्ना खोलेंगे। हम लोग क्या करेंगे? पंचांग का पन्ना खोलेंगे। पंचांग का पन्ना खोलेंगे और जो ग्रह जिस राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं
उसके अनुसार हम सभी ग्रहों को, जो ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि में लिख देंगे। यदि वर्तमान में पंचांग नहीं है तो आजकल तो पीडीएफ भी पंचांग मोबाइल में आ जाता है, वो भी है, वहां से देख लेंगे। यदि वो भी नहीं है मोबाइल में पीडीएफ, तो ढेर सारे ऐप हैं, ऐप के माध्यम से वर्तमान में जो लग्न व्यतीत हो रहा है, तो वर्तमान की कुंडली जनरेट करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से ग्रह किस राशि में है, कौन से ग्रह किस राशि में? लिख लेंगे। अब अभी पर गोचर के लिखेंगे ना, जो गोचर में चल रहे होंगे, जिस हाँ राशि जी, में जो होंगे। हाँ जी, वर्तमान के जी। समय में जिस राशि में जो ग्रह गोचर में, या करंट टाइम का जो ऐप के माध्यम से, अब यहीं पे हम आप लोगों को दिखलाने का प्रयास करते हैं। हम अभी वर्तमान के समय का हम पेज शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को दिखला रहे हैं। ना सुंदर के काम करे द सुंदर बड़ा बढ़िया से सुंदर से काम करे बा। अभी यहाँ पर देखें, हमने कुंडली जनरेट किया, अभी वर्तमान का 2 अप्रैल 2026 14:20, यानी कि 2:20, अभी 1 मिनट अधिक हो गया। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे? तो अब इसको हम लोग अब 3 नंबर राशि में यहाँ देवगुरु बृहस्पति है, 3 नंबर राशि में देवगुरु बृहस्पति है, तो यहाँ 3 नंबर राशि में देवगुरु बृहस्पति लिख लेंगे। 4 नंबर राशि में कुछ नहीं है। 5 नंबर राशि में केतु देव है, लिख लेंगे। 6 नंबर राशि में चंद्रमा है, लिख देंगे। 7 नंबर राशि में यानी कि तुला राशि में कोई नहीं है, वृश्चिक राशि में कोई नहीं है, धनु राशि में कोई नहीं है, मकर राशि में कोई नहीं है। अब यहाँ पर 11 नंबर की राशि में बुध मंगल राहु है, 11 नंबर की राशि यहाँ पर है, लिख लेंगे बुध मंगल राहु। 12 यानी कि मीन राशि में सूर्य शनि है, सूर्य एवं शनि को लिख लेंगे। 1 नंबर यानी कि मेष राशि में शुक्रदेव है, तो शुक्रदेव लिख लेंगे। वृषभ राशि में कोई ग्रह नहीं है, नहीं लिख, हो गया। प्रश्न कुंडली आपकी बन गई, प्रश्न कुंडली बन गया। इस कुंडली को क्या कहेंगे? अंक कुंडली कहेंगे। क्या कहेंगे? अंक कुंडली। अंक कुंडली कहेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। प्रश्न कुंडली की बनाने की और भी विधियां हैं, हम लोग अगली कक्षा में और भी कुंडली बनाने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में जब कुंडली बनाने आ जाएगा, फिर हम लोग राशियों के बारे में कुछ समझेंगे, ग्रहों के बारे में समझेंगे, कुछ प्रदेश के नियमों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा में हम लोगों ने जिन जिन विषय वस्तुओं की चर्चा की, आप लोगों के लिए उपयोगी हुआ होगा। यदि कक्षा अच्छी लगी हो, बातें समझ में आ रही हो, तो इस कक्षा का, आज तो पहली ही कक्षा है, आप सभी अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी कहें कि नई प्रारंभिक कक्षा यदि शामिल होना है तो हो सकते हैं। हाँ जी,
बोला जाए संतोष पांडे जी। गुरु जी जैसे प्रश्नकर्ता 7 नंबर बोल दिए तो